है। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल अंधकार था, न हवा, न ध्वनि, न दिशा, केवल एक अनंत शांत और चक्र, जिसमें आदियोगी श्री महादेव समाधि में थे। एक क्षण ऐसा आया जब ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली। उस पहली धड़कन से उत्पन्न हुआ तेजस्वी प्रकाश स्तंभ, जो किसी पर्वत, किसी आकाश, किसी ग्रह से नहीं, स्वयं शिव के शरीर से निकला था। वह प्रकाश 12 दिशाओं में फैल गया और आगे चलकर वह 12 स्वरूपों में अवतरित हुआ। अब शुरू होती है अनंत कथा। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। सबका विवाह चंद्रदेव से हुआ, पर चंद्र ने अपना मन केवल रोहिणी को दे दिया। धीरे धीरे बाकी 26 बहनें दुखी होने लगी। उन्होंने शिकायत की। दक्ष क्रोध में बोले, चंद्र, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, रोज घटते जाओगे। श्राप दिया गया और चंद्र देवता की कांति घटने लगी। देवताओं के लोक में अंधकार बढ़ने लगा, जलसूत्र कमजोर होने लगा, वन सूखने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, सोम प्रभास तीर्थ जाकर महादेव की शरण लो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। चंद्र गए। पाषाणों के बीच समुद्र के किनारे उन्होंने वर्षों तक आंसुओं के साथ तप किया। महादेव, मुझे क्षमा दे दीजिए, मुझे अपनी कांति वापस चाहिए। अंततः शिव प्रकट हुए। उनके जटाओं में तेज प्रकाश निकला। शिव जी बोले, चंद्र, तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी। यही क्रम संसार की गति को बनाए रखेगा। जिस स्थान पर शिव ने वरदान दिया, उसी स्थान पर प्रकट हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चंद का नाथ शिव। यही से चंदा कला का चक्र शुरू हुआ। एक बार गणेश और कार्तिकेय में विवाह को लेकर विवाद हुआ। गणेश जी ने बुद्धि से बाजी मार ली, लेकिन कार्तिकेय ने सोचा कि माता पिता अन्याय किए। वह रोते हुए क्रोधित होकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। पार्वती बोली, स्वामी, मेरा पुत्र अकेला भटक रहा है। शिव और पार्वती ने कार्तिकी को खोजा। अंततः वह पहुँचे श्रीशैल पर्वत पर। वहाँ कार्तिकेय मौन बैठे थे। शिव बोले, पुत्र क्रोध में मन अंधा हो जाता है। पार्वती ने उसे गले लगाया। कार्तिकेय की आंखों में आंसू आ गए। माता पिता ने निश्चय किया, जहाँ हमारा पुत्र रहेगा हम वहीं रहेंगे। वन में मल्लिका फूलों की सुगंध फैली हुई थी। उसी सुगंधित भूमि पर प्रकट हुआ यह ज्योतिर्लिंग माता पिता और पुत्र के प्रेम का अमर प्रतीक है। महाकालेश्वर समय भी जिसकी अनुमति से चलता है। उज्जैन में एक भक्त बालक श्री कर्षण था। राक्षस दूसर ने नगर में अत्याचार मचा रखा था। छोटा बच्चा भी शिव का भक्त था। उसने शिव से रक्षा की प्रार्थना की। राक्षस क्रोधित होकर बोला, क्या तुम्हारा शिव तुम्हें बचाएगा? शिव ने उस क्षण काल को रोक दिया। समय थम गया, दिशाएं ठहर गई और पृथ्वी कांप उठी। एक भयानक गर्जना हुई। दूसर शिव प्रकट हुए। महाकाल रूप में उनकी आंखों में अग्नि थी, त्रिशूल में प्रलय की ध्वनि। एक ही प्रहार में दूसर भस्म हो गया। महाकाल बोले, जहाँ मेरे भक्त ने पुकारा वहीं मैं स्वयं निवास करूंगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु भी अपने अधिकार खो देती है। ओमकारेश्वर नाद ऊर्जा और ब्रह्मांड का ओम,
नर्मदा के बीच एक प्राकृतिक द्वीप है जिसकी आकृति ओम जैसी है। कभी यहाँ एक राजर्षि ने तप किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे वह रूप दिखाइए जिसमें सृष्टि बनी है। अचानक नर्मदा की धारा तेज हुई, पहाड़ थरथराए और एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम। ओम। उस कंपन से शिव की ज्योति प्रकट हुई। ध्वनि और प्रकाश का संगम हुआ और अवतरित हुआ। केदारनाथ पांडवों का अपराध बोध है, शिव की करुणा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को पाप बोध सताने लगे। उन्होंने शिव का ध्यान किया, पर शिव रुष्ट थे। वे हिमालय की ओर चल दिए। पांडव पीछे पीछे पहुंचे। शिव बैल का रूप लेकर छिप गए। भीम ने पहाड़ों में विशाल आकृति देखी। उन्होंने फैलकर भूमि पर हाथ रखे और बैल को पकड़ने का प्रयास किए। बैल धरती में समा गया, लेकिन भीम ने उसका पृष्ठभाग पकड़ लिया। वही उभरा और प्रकट हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिव बोले, पुत्रों, असली शक्ति पश्चाताप में है। तुम पाप मुक्त हुए। दैत्य भीम का अंत कुछ इस तरह हुआ। कुंभकर्ण का पुत्र भीम अत्याचारी था। उसने देवताओं को बंदी बना लिया। देवताओं ने शिव को पुकारा। शिव जी प्रकट हुए। उनकी जटा से अग्नि गिरी। भीम ने युद्ध किया, पर शिव के सामने वह तिनके जैसा था। अंततः शिव ने उसे भस्म किया। उसी स्थान पर प्रकट हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह रक्षा और धर्म स्थापन का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ त्रिशूल पर टिकी हुई दुनिया है। वो कहते हैं कि काशी को महादेव ने स्वयं त्रिशूल पर धारण किया है। यह वह भूमि है जहाँ मृत्यु मोक्ष बन जाती है। एक बार देवताओं ने पूछा, प्रभु, काशी इतनी पवित्र क्यों है? शिव बोले, क्योंकि यहाँ मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। यह आघात हर आक्रमण पर विनाश के बाद भी यह ज्योतिर्लिंग अपनी शक्ति से पुनः स्थापित होता है। त्र्यंबकेश्वर गंगा का अवतरण। ऋषि गौतम पर गौहत्या का मिथ्या आरोप लगा। भक्त ऋषि ने तप किया। शिव बोले, तुम निर्दोष हो। गौतम ने प्रार्थना की, प्रभु, गंगा को मेरे आश्रम में लाकर मेरी सत्यता सिद्ध करें। शिव ने जटाओं को झटका। गंगा प्रकट हुई, धरती पर पहली बार प्रवाहित हुई और उस स्थान पे अवतरित हुआ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। वैद्यनाथ रावण की अटल तपस्या। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर काटा। जब 9वां सिर चढ़ाने लगे, शिव प्रकट हुए। बोले, रावण, तुम्हारा घाव मैं स्वयं भरूंगा। उन्होंने रावण के कटे सिरों को स्पर्श किया और उसे वरदान दिया। जहाँ रावण का हृदय गिरा, वहीं प्रकट हुआ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह शिव का वैद्य स्वरूप है, जो रोग और पीड़ा दोनों को दूर करता है। नागेश्वर समुद्र की गूंजती दिव्य ध्वनि। सुप्रतिका नामक स्त्री को दैत्य ने समुद्र में बंदी बना लिया। उसने शिव का नाम लिया और समुद्र शांत हो गया। एक कोमल प्रकाश उठा, फिर तेज हुआ और शिव नागों से घिरे हुए प्रकट हुए। दैत्य भस्म हो गया और उसी स्थान पर स्थापित हुआ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम। राम और शिव का मिलन। रावण के वध के बाद राम ने कहा, मैंने ब्राह्मण का वध किया, प्रायश्चित आवश्यक है। हनुमान हिमालय से लिंग लाने गए।
पर विलंब हुआ। सीता माता ने रेत से शिवलिंग बनाया। शिव प्रसन्न हुए। राम, जहाँ तुमने पूजा की है वहाँ मैं युगों तक रहूंगा। और प्रकट हुआ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह राम शिव का मिलन बिंदु है। घृष्णेश्वर भक्ति की शक्ति से मृत्यु में हार गई। कुसुम नामक स्त्री प्रतिदिन हजारों शिवलिंगों पर जल चढ़ाती। उसे घर में सताया जाता था पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई पर कुसुम टूटकर रोते हुए भी शिव से अर्चना करती रही। उसकी भक्ति से महादेव प्रकट हुए। बोले, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति मुझे बांध लेती है। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। और वहीं प्रकट हुआ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भक्ति और समर्पण का पराकाष्ठा है। समापन। 12 ऊर्जा केंद्र जो पृथ्वी को धारण किए हैं। कहते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से ऊर्जा रेखाओं द्वारा जुड़ी हैं। सृष्टि के 12 स्वरूप, 12 दिशाएं, 12 कालचक्र सब इन्हीं से चलते हैं। यह केवल मंदिर नहीं, यह ब्रह्मांड का नाड़ी तंत्र है जहाँ शिव की उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवित है जितनी अनादिकाल में भी थी। तो मेरे प्यारे भक्तों, आइए हम आपको बताते हैं भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए स्नान आदि के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को सफेद वस्त्र, दूध और दही अत्यधिक पसंद है। तो दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही है, किसी भी भगवान का पूजा करने से पहले सबसे पहले हमारे गणपति जी का पूजन होता है। तो जब भी कभी भी किसी भी पूजा पाठ है, ये कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले हमारे गणपति जी की पूजा करना चाहिए। तो आइए हम आपको गणपति जी का आरती सुनाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए, सुफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति जी की जय। गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों अब हम आपको सुनाते हैं महादेव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखेते तीनों रूप निरखेते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। भोले शिव ओंकारा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग सुखी और ठीक होंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या आप सभी को सिर्फ अश्लील वीडियो पसंद है? तो भाई जो भी भक्ति वीडियो बनाते हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जैसे उन लोग को सपोर्ट करते हो वैसे भक्ति चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आप सभी पे महादेव की कृपा बनी रहे। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप सभी भक्तों ये चाहते हो कि महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहे तो प्लीज ये ब्लॉग देख के वीडियो में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव आप सभी की मनोकामना पूरा करेंगे। आप सभी के परिवार को, पति और बच्चों को, घर परिवार को सुखी और संपन्न रखेंगे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव हर हर महादेव, महादेव की कृपा आप सभी पे बने।